Assalamualaikum class, hope you all are fine. So starting with our today's lecture is industrial enzymes and applications. So far I have given you a PDF file of this topic and I have given you questions regarding this in your assignment as well. So basically moving towards my lecture, आप लोगों को अब ये पता है बेसिक के एंजाइम्स होते क्या हैं. आप लोगों ने एक जनरल ओवरव्यू उसका पढ़ा है, लेकिन इसको हम आज फिर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं और क्या इंडस्ट्रियल एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने वो बेसिकली एंजाइम से लिया है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. एंजाइम्स क्या हैं? आप लोग केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, यू आर फेमिलियर विद द टर्म कैटलिस्ट का वर्ड यूज करते थे. इसको कैटलिस्ट का मीनिंग होता था कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है बट उसमें कंज्यूम नहीं होता और एट द एंड रिलीज हो जाता है. तो दो तरह के कैटलिस्ट हम पढ़ते आए हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एक होता है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वह है जो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, जो हम ऑलरेडी अपनी केमिस्ट्री में एफएससी में मैट्रिक में पढ़ के आए हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमिलियर सा कैटलिस्ट है निकल, कैडमियम. ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं इनको कैटलाइज कर रहे होते हैं. लाइकवाइज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के लिए जब हम एक टर्म यूज करते हैं तो वो है एंजाइम. ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की जो हम टर्म यूज करते हैं वो है बायो कैटलिस्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ जाता है? बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शंस आ जाते हैं. ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? Those reactions which are comprised of carbon, hydrogen and oxygen. Basically these comprise the molecules of life, carbohydrates, proteins and fats. ऐसे ही है. तो जब ये molecules of life बनाते हैं तो it means कि organic chemistry में हमारी basically biochemistry, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म आ जाता है सारे का सारा. अब बॉडी में हमारे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए, ताकि वो अपने एंड पे प्रोसीड कर जाएं, तो हम जो एक कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको हमने बायो कैटलिस्ट का नाम दे दिया. आपको पता है जहाँ पे बायो का लफ्ज लग जाए इट मीन्स लाइफ साइंसेज इन्वॉल्व हैं. ठीक है, लाइफ साइंसेज इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स कि ये बायो कैटलिस्ट क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है. अगर बायो कैटलिस्ट ना हो, अगर एंजाइम्स एग्जिस्ट ना करें तो दैट रिएक्शन में टेक सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोसीड. ठीक है, एंजाइम्स कैटलाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है कि आपके सेल का जो मेटाबॉलिज्म है जिसमें आप ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं जिससे आपकी एटीपी की प्रोडक्शन होती है. तो कोई ऐसा स्टेप आपने नहीं देखा होगा जिसमें कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शन दे कैटलाइज. ठीक है, दे ऑल्टर और स्पीड अप द रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन अ सेल. ऑल्टर करना, स्पीड अप करना मींस चेंज करना. एक रिएक्शन को एंजाइम से रिएक्टेंट से, सबस्ट्रेट से फाइनल प्रोडक्ट तक प्रोसीड करने के लिए हमने एक बैरियर पढ़ा था. क्या बैरियर पढ़ा था? एक्टिवेशन एनर्जी. एक एक्टिवेशन एनर्जी का एक बैरियर होता है जो कि पास करना होता है. बैरियर क्या होता है? रुकावट. ये बैरियर जितना बड़ा होगा उतना ही मुश्किल इसको क्रॉस करना है रिएक्टेंट्स के लिए अपने प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए. तो इस बैरियर को ओवरकम करना किसका काम है? एंजाइम का काम. एंजाइम क्या करता है? लोअर करता है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को उस रिएक्शन की. जो रिएक्शन में आप जौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट के लिए, या हम दूसरी टर्म में इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट तक पहुंचना ज़्यादा इजी हो जाएगा और टाइमली पॉसिबल हो जाएगा. बायोकेमिकल रिएक्शंस, देयर आर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस जो आपके सेल में, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट आपका सेल के स्टेट में है उसके हिसाब से हो रहे हैं. तो अगर किसी लेवल पे भी एक भी एंजाइम डेफिशिएंट है या उस तरह से नहीं रिएक्शन कर रहा तो आपकी वो बहुत से, आपने अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक टर्म यूज सुनी होगी. बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स मोस्टली आप देखेंगे एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं.
अब आप सोच रहे होंगे कि एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। एंजाइम की क्या नेचर है, ये चीजें हम बेसिक्स में पढ़ के आए। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। जब हमें पता चल गया कि दिस आर प्रोटीन इन नेचर, इट मींस कि the information is encoded in some sort of genes। हमारी जीन्स में इंफॉर्मेशन कोडेड है जो कि एक्सप्रेस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और हम कह सकते हैं एक्सप्रेस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। तो हमें पता चल गया कि हमारे हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक जीन है। अब हमारा सेल किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त हमारी बॉडी के हर सेल में ग्लाइकोलिसिस हो रही है। हर सेल में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है हम फास्टिंग में हैं या हम बहुत ज़्यादा खाया हुआ है हम लोगों ने खाना, उसके हिसाब से हमारी बॉडी एटीपी की प्रोडक्शन करनी है नहीं करनी। इसके अलावा और डिफरेंट पाथवेज हैं। फॉर एग्जांपल पेंटोस फॉस्फेट पाथवे आपने पढ़ा था जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस होती है। सॉरी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर इन्वॉल्व है, राइबोस शुगर, उसकी सिंथेसिस होती है। इसके अलावा और मोस्टली ये जो है मोनोसेक्राइड से इवॉल्व हुई हुई शुगर्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी को किस वक्त में कौन सी किसकी ज़रूरत है। और पेंटोस बेसिकली पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का नाम ही राइबोस की वजह से दिया गया, पेंटोस शुगर है। और राइबोस मेन आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो इसी तरह फैटी एसिड्स की सिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ी होगी। फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन आप आगे जाके कोर्स पढ़ेंगे या आप माइट भी अभी पढ़ रहे होंगे बायोकेमिस्ट्री या मेटाबॉलिज्म का, उसमें आपने यही मेटाबॉलिज्म बहुत डिटेल में पढ़ना है। तब आप लोग देखेंगे कि हर लेवल पे एंजाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ये बात हमें पता चल गई है कि एंजाइम का केमिकल रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सिर्फ स्पीड अप करना है। इट मीन्स के एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसने रिलीज हो जाना है, उसने प्रोडक्ट में नहीं फॉर्म होना। जब उसने रिलीज हो जाना है इट मीन्स कि दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंड दे कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एंजाइम है, ये इसकी डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं। एंजाइम की जो स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन होगी, जो एक्टिव साइट, उसके हिसाब से उसका सबस्ट्रेट उसकी जगह पे जाके बाइंड करेगा। एंजाइम्स जो मेजर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसकी एफिशिएंसी पे, वो है टेम्परेचर, पीएच। आपको पता है कि हमारी बॉडी में अगर एंजाइम्स फंक्शन कर रहे हैं, हमारे हर सेल में एक टेम्परेचर, पीएच और ये एक बैलेंस्ड है, या जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं। दे कैटलाइज मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगे, थोड़ा सा माइंड को रिकॉल करें। मैं बार बार ग्लाइकोलिसिस की बात इसलिए करती हूँ बिकॉज आई नो कि आप लोगों ने अभी तक जो मेजर पाथ में पढ़ा है वो ग्लाइकोलिसिस का ही पढ़ा है, ठीक है, चाहे आप एफएस में पढ़ के आए या बाद में। ग्लाइकोलिसिस में ही आप 8 to 9 स्टेप्स में देखें, आपको 3 to 4 ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो रिवर्सिबल हैं, बाकी मोस्टली इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो वो आप जो डबल एरो से शो होंगे, दे आर जो बैक और फ्रंट एरो से शो होगा वो रिवर्सिबल है। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो सिर्फ सिंगल एरो से, इस तरह के सिंगल एरो से शो होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स के बारे में कहा जाता है कि मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली हमारी बॉडी में रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। नो डाउट ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस को भी करते हैं, बट हमारी बॉडी में मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस होने का एक और चीज़ आपको बाद में समझ आती है कि अगर इरिवर्सिबल रिएक्शंस हों तो बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी उनको बैलेंस ना कर सके। उसको पता है किस टाइम कौन सा सबस्ट्रेट ने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उस हिसाब से रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में एंजाइम्स आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बट आर स्पेसिफिकली लोकेटेड इनसाइड द सेल्स। ये आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कौन से ऑर्गेनल में मौजूद है या कौन से सेल में मौजूद है या उसने कौन से सेल में प्रोड्यूस होना है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम एक होता है ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, आपने नाम हेक्सोकाइनेज का नाम सुना होगा। अब जिस बॉडी के सेल्स में ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही वहां पे हेक्सोकाइनेज का कोई काम नहीं है। हेक्सोकाइनेज ने एट दैट टाइम वहीं पे प्रोड्यूस होना है।
ये हमारी बॉडी का जो सारा स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क, ये मेटाबॉलिज्म है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से